Hello children, let us continue chapter number 1, The Fish Tale. Our today's topic is on page number 12, Women's Minker Bank. तो बैंक के बारे में हमें कुछ इसमें जानकारी लेनी है. The meeting of the Minker Bank has just begun. Fazila is the president. 20 fisher women have made their own bank. Each saves ₹25 every month and puts it in the bank. So children, bank is a place where we can deposit money, withdraw money and even we can take loan from it. लोन मीन्स हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है कि पैसे की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा मनी चाहिए जो हमारे पास अभी नहीं है, तो हम बैंक से ले सकते हैं. तो बैंक हमें बतौर लोन देता है और जब हमें वो वापस करना है वी हैव टू पे सम इंटरेस्ट, मतलब लोन पे कुछ और एक्स्ट्रा पैसे हमें वापस करने होते हैं, उसे इंटरेस्ट कहते हैं. ओके, सो लेट अस सी द फर्स्ट वन. क्वेश्चन इज गिवन, हाउ मच मनी डज द ग्रुप कलेक्ट ईच मंथ. सो 20 वीमेन है, एवरी वूमन पे ₹25. तो 1 मंथ में कितना होगा, लेट अस सी. सो हियर इट इज़ गिवन, collection from one woman is ₹25. Hence the collection from 20 women is equal to 20 multiplied by 25 is equal to 500. ये हुआ फर्स्ट का आंसर. Let us see the second one. How much money will be collected in 10 years. तो 10 years में कितने मनी जमा होंगे. So 1 month में ₹500. So for 1 year that is 12 multiplied by 500. So मिलेंगे ₹6,000. So in 10 years how many rupees will be collected? 10 multiplied by 6,000. So ₹60,000 will be collected in 10 years. Now some practice time is given. Gracie needs money to buy a net. Jhansi and her sister want to buy a logboat. So they take a loan from their bank. They will return it with interest. तो ये मैंने आपको बताया कि जो पैसे हम बैंक से उधार लेते हैं उसे वापस करने जब करते हैं तो थोड़े और पैसे भी हमें देने पड़ते हैं, दैट इज़ इंटरेस्ट. द फर्स्ट वन क्वेश्चन इज गिवन, ग्रेसी टुक अ लोन ऑफ ₹4,000 टू बाय अ नेट. शी पेड बैक ₹345 every month for 1 year. How much money did she pay back to the bank? कितना मनी वापस करता है वो हमें फाइंड आउट करना है. So here it is given, monthly installment is ₹345. So in 1 year कितना जमा होगा, 12 multiplied by 345. So 4,140. तो जो उसने ₹4,000 लिए उसके बदले में उसे ₹4,140 जमा करने हैं. द सेकेंड वन इज गिवन, झांसी एंड हर सिस्टर टुक अ लोन ऑफ ₹21,000 टू बाय अ लॉग बोट. दे पेड बैक अ टोटल ऑफ ₹23,520 इन 1 year. हाउ मच डिड दे पे बैक एवरी मंथ. तो हमें मंथली यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि एवरी मंथ वो कितना पे करेंगे. So here it is given, amount paid in 1 year is equal to 23,520. So in a 1 month करने के लिए हमें इसे 12 से डिवाइड करना पड़ेगा. 23,520 divided by 12. So ₹1,960 every month she has to pay. Is it clear children? Okay, the next one is given, earlier women did not go on the boat to fish. पहले जो वीमेन फिशिंग के लिए जाती नहीं थी, लेकिन उसके बाद टाइम चेंज हुआ तो बैंक ने भी उनको कुछ हेल्प की और अब वो फिशिंग के लिए भी जाती है. तो उसके बाद क्या हुआ, वाई डोंट वी स्टार्ट अ न्यू फिश ड्राइंग फैक्ट्री. फ़िश तो हम पकड़ के लाते हैं, लेकिन क्यों ना वीमेन को ये लगा कि वो एक फैक्ट्री डाल दें जिसमें फ़िश को ड्राई की जाए. The women of Minker Bank also want to start a factory to dry fish. The panchayat has given them some land for that. तो पंचायत ने भी उनकी हेल्प की जिससे वो वहाँ पे वो फैक्ट्री लगा सकते. Over the years they have saved ₹74,000. They find out how much they will need for the factory. अब 74,000 उनके पास थे
तो अब उनको ये लगा कि फैक्ट्री लगाने के लिए उनको क्या क्या चीज़ें चाहिए और उनके लिए कितना खर्चा होगा. Fazila writes the things they need to buy to begin. See the table for the cost of each item and the number of items they want to buy. Find the total cost. अब यहाँ पे एक टेबल दिया है children. Here it is. One table is given. जिसमें हमें फाइंड आउट करना है here. ओके तो इस टेबल में क्या क्या दिया है. बोरवेल for fresh water, the cost is 3000 rupees and one borewell is needed. Then bamboo rack for fish drying rupees 2000 इसकी कोस्ट है और वो चाहिए 20. देन चाहिए सीमेंट टैंक चाहिए 1000 रुपीज़ की कोस्ट से 4 सीमेंट टैंक बनने चाहिए. ट्रे एंड नाइफ चाहिए 300 रुपीज़ पर जो है ईच प्राइस और ऐसे उसे 20 चाहिए. और बकेट चाहिए 75 बकेट चाहिए और 75 रुपीज़ वाले 20 बकेट चाहिए. तो टोटल कॉस्ट कितनी हुई. लेट अस फाइंड इट आउट. सी हियर इट इज़ गिवन. वन बोरवेल रुपीज़ 3000 तो 3000 रुपीज़. बैम्बू स्टिक 2000 पर 2000 कॉस्ट की 20 तो ये हो गए 40,000 रुपीज़. 1000 रुपीज़ वाले 4 सीमेंट ट्रे तो हो गए 4000 रुपीज़. 300 रुपीज़ वाले 20 ट्रे एंड नाइफ तो उसके हो गए 6000 रुपीज़. 75 वाले 20 बकेट चाहिए सो उसके मिला के हो गए 1500 रुपीज़. नाउ व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट. सो इन सब का हमें टोटल करना है. ओके सो 3000 प्लस 40,000 प्लस 4000 प्लस 6000 प्लस 1500. So total cost is 54,500 rupees. So this is the cost to establish a factory. Okay children, that's it for today. Thank you and bye bye.